आलमी सतह पर बढ़ती हुई मांग के सबब सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी और डॉलर की कदर में कमी जैसे अवामिल के बाइस सरमाकार दोबारा सोने की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी रुझान के तहत मुल्की सतह पर भी सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। आज हैदराबाद के सराफा बाजार में 10 ग्राम खालिस सोना 99,600 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा था, जो 1 लाख रुपये की हद के करीब है। वहीं चांदी की कीमत भी 1 किलो के लिए 98,000 रुपये हो गई है। हैदराबाद के मदाफाती इलाके शामिरपेट में तेलंगाना आरटीसी बस की टक्कर से एक नामालूम नौजवान की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम तोमुकुंटा बल्दिया के शामिरपेट कट्टा मैसम्मा मंदिर के सामने एक नामालूम नौजवान सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान हैदराबाद से मेटपल्ली जाने वाली आरटीसी बस ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। शामिरपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के तापुर में एक शराबी शख्स पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे से नीचे गिर पड़ा। ताहम इस हादसे में वो बाल बाल बच गया। ये वाकया पिलर नंबर 100 के करीब पेश आया, जहां पर एक शख्स तार से लटकता हुआ देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा गया है कि नशे में धुत शख्स एक्सप्रेस वे के साथ एक तार को पकड़कर झूल रहा था। उसकी जान उस वक्त बच गई जब करीबी कार सजावट के मालिक ने फौरी तौर पर उसे गिरते ही महफूज तरीके से पकड़ने के लिए कार का बॉडी कवर फराहम किया, जिसके नतीजे में उसकी जान बच गई। बेंगलुरु में इतवार को पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़ये में कर्नाटक के साबिक़ डीजीपी ओएम प्रकाश को उनकी ही बीवी पल्लवी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वाक़ये ने न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क को चौंका कर रख दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ओएम प्रकाश और उनकी बीवी के दरमियान काफ़ी अरसे से जायदाद और ख़ानदानी तनाज़ात चल रहे थे, जिसके नतीजे में दोनों के ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे। इसी कशीदगी के दौरान पल्लवी ने मनसूबेबंदी के तहत शोहर को कत्ल कर दिया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि पल्लवी ने पहले अपने शोहर को बांध दिया, फिर उस पर मिर्च पाउडर छिड़का ताकि वो मज़ाहमत ना कर सके, और बाद शीशे की बोतल से उन पर शदीद हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मज़ीद बताया है कि हमला इतना संगीन और पुरतशद्दुद था कि साबिक़ डीजीपी के जिस्म पर मुतादिद ज़ख्म पाए गए और ज़मीन पर खून बिखरा हुआ था। कत्ल के बाद रिटायर्ड पुलिस अफसर की बीवी ने एक और पुलिस ओहदेदार की बीवी से फ़ोन पर बात करते हुए इतराफ़ किया कि उसने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक जिस खातून को उसने इत्तला दी उसने अपने शोहर को बताया, जिसने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब जाए वक़ू पर पहुंची तो उन्होंने पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया। माँ और बेटी से तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने ओम प्रकाश के बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के मेदक ज़िले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 1 साल का शेख और भी शामिल हैं। इतवार की आधी रात तेज़ रफ्तारी से जा रही 2 कारें एक दूसरे से ज़ोरदार टकरा गई। इस हादसे में दोनों कारों में सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए और 7 दीगर ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या कोडीपल्ली मंडल के वेंकटरावपेट गेट के करीब पेश आया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से हाल ही में शुरू की गई मोटर फ्री नल मुहिम उन शहरियों के लिए किसी रिलीफ से कम नहीं जो पीने के पानी की कम प्रेशर से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे। गर्मियों में पानी की तलब में इजाफे के बावजूद हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 सालों से पानी की फराहमी के पुराने शेड्यूल पर ही इंहिसार किया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 40% सारिफीन पानी की कमी से 2 चार हैं। महकमे के मुताबिक मेट्रो कस्टमर केयर को गुज़िश्ता 4 माह से पानी के कम प्रेशर से मुतालिक शिकायत मौसूल हो रही थी। इस साल जनवरी से 19 अप्रैल साल 2025 के दरमियान 12,000 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हो चुकी है, जो गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 20% ज़्यादा है। जबकि हकीकत यह है कि मौजूदा फराहमी से 1 मिलियन गैलियन योमिया इजाफी पानी फराहम करना मुमकिन नहीं। कुछ लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पानी के नलों पर गैर कानूनी मोटर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ अफराद ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 HP मोटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मसले को संजीदगी से लेते हुए वाटर बोर्ड ने तमाम सारिफीन को यकसा पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की। गुज़िश्ता 5 दिनों में 134 गैर कानूनी मोटर जब्त किए गए और 164 अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूर्न प्रभाकर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जल्द ही 3038 खाली आसामियों को पुर करने के लिए भर्ती का अमल शुरू किया जाएगा। चंद रोज़ कबल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने बताया था कि महकमा ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर ज़ुमरों में आसामियों को पुर करने का मनसूबा रखता है। ये ऐलान वज़ीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया और कहा कि ये कॉरपोरेशन में कई बरसों के बाद एक बड़ा भर्ती अमल होगा, जो बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण है।
तेलंगाना में साल 2024 के दौरान वबाई अमराज बिलखुसूस चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है और जारिया साल के अवाइल में भी उन अमराज के मुतासिरीन की तादाद में इजाफे के खदशात हैं। महकमे सेहत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो गुज़िश्ता 5 बरसों में ये तादाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि साल 2024 के दौरान रियासत में चिकनगुनिया के मुश्तबा मरीजों की तादाद 13,592 रिकॉर्ड की गई है, जबकि डेंगू के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 10,077 रिकॉर्ड की गई है। इन मौसमी अमराज पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मच्छरों के सबब फैलने वाली उन बीमारियों पर काबू पाने नाकामियों से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन इस इजाफे पर एहतियाती इक़दामात से काबू पाया जा सकता है। दोनों शहरों में उन मरीजों की तादाद में इजाफे के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी ये मरीज पाए जाने लगे हैं।